हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल भोसले पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, यानी जब एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, डिसोल्यूशन का सम है ये। और ये जो इलस्ट्रेशन 1 है आपको दिया गया है पेज नंबर 228 पर दिया गया है। ठीक है, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब आपको डिसोल्यूशन के केस में कैसे किया जाता है सम, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो के आखिर तक बने रहना। और एक और ज़रूरी चीज़, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। मैंने जो वीडियोस बनाए, जैसे मैंने बनाया हुआ वीडियोस हाउ टू पास इन अकाउंट्स, हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स, हाउ टू पास इन एसपी, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए पार्टनरशिप, एनपीओ, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशंस पे भी मैंने सिंपल डिसोल्यूशंस पे भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने सारे वीडियोज़ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए है, बिल्कुल आप जाकर उन वीडियोज़ को भी देख लेना। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, अब कोई विद्या, शर्मिला और मेघा है, ठीक है, और वो कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो 5:3:2 रेशो में प्रॉफिट को जो है वो लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यस, ठीक है, ओके, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अभी देखते हैं पहले देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अभी हमको बैलेंस शीट दिया गया। अब हमको पता है लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, इस क्रेडिट बैलेंस, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले है आपका लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये विद्या, शर्मिला, मेघा तीनों का बैलेंस कहाँ पर जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। अब ये सम जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें देखो नया है कुछ, इसमें कैपिटल भी दिया गया और करंट अकाउंट भी दिया गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा ज़रूरी, कैसे आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, बिल्कुल इजीली मैं सब कुछ सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पर। उसके बाद में करंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ, प्लीज़ ये आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट में बनाऊंगा। ठीक है, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लिखेंगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों भी आपका जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट बैलेंस है, जब ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर स्टेज पर आप क्रेडिट साइड पर ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है सन्ड्री एसेट्स, एक ही है, डायरेक्टली आपको एसेट दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर, तो मैंने आरडी लिख दिया है। ठीक है, हमको पता है डेबिट साइड है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पर जाता है। ठीक है, उसके बाद में बैंक, हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट डीआर, यानी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर। अब देखो करंट अकाउंट है, यहाँ पर विद्या और शर्मिला का बैलेंस आपको जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिया था, इसलिए हम लोगों ने पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट लिखा। अब यहाँ पर जो करंट अकाउंट है, मेघा का बैलेंस आपको दिया है, यहाँ पर एसेट साइड यानी कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए ये करंट अकाउंट के कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। ठीक है, डीआर, सिंपल। चलो, आई होप ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। वो एडजस्टमेंट सब कुछ बाद में हम लोग देख लेंगे। अभी हमको क्वेश्चन में क्या क्या बोला है प्रिपेयर करने, वो देखते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी आपको टोटल 1 2 3 4 टोटल क्या करना है, फॉर्मेट्स बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट जैसे एज यूजुअल हम लोग बनाते हैं। उसके बाद है पार्टनर्स करंट अकाउंट का एक नया फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और उसके बाद आपका आ जाता है दैट इज व्हाट, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। सिंपल, यस, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैं वर्किंग नोट। ठीक है, चलो हो गया। अभी देखते हैं सबसे पहले पहला स्टेज इज व्हाट, मैंने स्टेजेस भी समझाया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेज आता है आपका दैट इज व्हाट, ट्रांसफर स्टेज। हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट का बैलेंस दिया हुआ है वो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल विद्या, शर्मिला, मेघा। अभी कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर, तो आएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50-40-30, 50-40-30। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन में क्या दिया, नेक्स्ट इज करंट अकाउंट विद्या और शर्मिला का। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 6000, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट पर आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विद्या और शर्मिला का। मेघा का कुछ भी नहीं, मेघा का डेबिट बैलेंस है, तो बाद में आएगा तब लिखेंगे। ठीक है, सिंपल।
उसके बाद है नेक्स्ट आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। अभी हमको पता है कहाँ पर जाता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, तो ट्रांसफर स्टेज पर आएंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज पहले लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, फिर क्रेडिटर्स इनर कॉलम में, बिल्स पेबल इनर कॉलम में, दोनों के अमाउंट को प्लस करेंगे, ये प्लस करके आया आपका टोटल आउटर कॉलम में 38,000। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री एसेट्स एक ही है तो डायरेक्टली हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, और आपको ऐसे बाइफरकेट करके बताने की जरूरत नहीं, अलग से आप लोग का एक ही है तो डायरेक्टली हम लोग टू सन्ड्री एसेट्स लिखकर डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,28,000। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके में बैंक बैलेंस, तो बैंक का हमको पता है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते तो आ गए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹16,000। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में फिर एक करंट अकाउंट, यहाँ पर है मेगा का डेबिट बैलेंस, तो आएंगे करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिर्फ मेगा के कॉलम में लिखेंगे 26,000, विद्या शर्मिला के कॉलम में डैश। ठीक है, सिंपल। तो ये अभी हम लोग का हो गया ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट। अभी आते हैं एडजस्टमेंट पर क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। They decided to dissolve the partnership from on the above date are as under। सबसे पहले बोल रहे हैं सन्ड्री एसेट्स आर रियलाइज एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी क्या बोल रहे हैं कि जो सन्ड्री एसेट्स है वो हम लोग ये जो दिया आपको 1,28,000 ये आपका 100% है। बोल रहे कि रियलाइज कर रहे हैं आप 80% पर, तो चलो ठीक है, पहले मैं समझाता हूँ आपको। 1,28,000 ठीक है, जो है वो आपका 100% के बराबर है। मैं एक बार देख लेता हूँ, 1,28,000 ही है ना, हाँ 1,28,000 जो है वो 100% के बराबर है, और आपको बोला जा रहा है 80% आपको क्या करना है, उसको 80% पे रियलाइज करना है। तो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा 80% कितना होता है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं अलग इंक से करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इंटू 80 डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल, A0 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 कट। ठीक है, अब बचे हुए को सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 8 8 जा 64, 4 ईयर 6 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 6 इज 22, 2 इकड़े 2 इकड़े। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में फिर 8 1 जा 8 और 10 यानी कि 0, और बचे हुए 2 0, यानी कि अपना कितना हो गया 1,02,400। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 1,02,400, देखो 1,02,400, सिंपल। चलो समझ में आ गया पक्का। देखो फिर से एक बार एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि सन्ड्री एसेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ बुक वैल्यू, यानी आपने बेचा, कितने पर बेचा, रियलाइज करने पर आपको पैसा कितना मिला, सिर्फ 80% मिला, और 80% कितना, तो अभी हमने ढूंढा 1,02,400, सिंपल। यस, अब पैसा मिला तो कहाँ पर लिखते, जब एसेट्स को हमने ट्रांसफर किया तो देखो डेबिट साइड पर लिखा। अब एसेट्स आपके बिजनेस से जाएंगे यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कहाँ पर लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, और क्या लिखेंगे इधर, बाय बैंक अकाउंट, उसको अंडरलाइन करेंगे, और क्या है ये, तो आपका सन्ड्री एसेट्स है 1,02,400। और दूसरा इफेक्ट, अब पैसे आ रहे, आप एसेट्स बेच रहे हो तो पैसे आ रहे, तो दूसरा पैसा आ रहे तो कहाँ पर लिखेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर आएंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक में, और टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,400। ठीक है, अगर आपको देखो पोस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने जर्नल एंट्री के साथ में एक इलस्ट्रेशन समझाया था आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिंपल डिसोल्यूशन वाला, तो उसमें आप लोग एक बार जर्नल एंट्री वाला सम भी देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं सम, कैसे इसका पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड क्या है, देखो अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड ऑफ। ठीक है, अब कुछ नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी है, वो हम लोग पे कर रहे हैं, सिंपली हम लोग पे कर रहे हैं। पे करेंगे तो बट ऑफिस हमको पता है कहाँ पर लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, तो देखो रियलाइजेशन के डेबिट पर मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी पे करेंगे, तो अब कोई बात नहीं, आप ये बाद में भी लिख सकते हैं। पहले आपको अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है सेकंड एडजस्टमेंट में, तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो, इनर कॉलम में 8,000 लिख के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपको बोला गया बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी इसका इफेक्ट आएगा 8,000 का, लेकिन इसको बाद में हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लस करके डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे, एक ही इफेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, सिंपल। तो अभी सिर्फ रियलाइजेशन के क्रेडिट पर मैंने, डेबिट पर मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹8,000। ठीक है, इनर कॉलम में लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट आपको देखो थर्ड क्या बोला जा रहा है कि आप रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं, रुपीज़ अमाउंटेड ₹6,000। ठीक है, वो बाद में करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे अमाउंटेड ₹6,000। अब हमको पता है रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ पर आता है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, तो लिखेंगे टू बैंक। अभी देखो आपने यहाँ पर लिखा था टू बैंक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा था, तो उसके नीचे 2-4 लाइन छोड़ के फिर लिखना टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा ना ये कौन सा एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो 6,000। अब पे किया मतलब बैंक अकाउंट से हमारे पैसे गए, तो पैसे गए जाएंगे तो कहाँ पर आएंगे, क्रेडिट साइड पर, और देखो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ₹6,000। ठीक है, सिंपल, ये पहले लिखो, ठीक है, चल जाएगा।
उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका देखो क्या है, हाँ नहीं पहले आपको ये दूसरा एक ऊपर 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ठीक है, फिर लिखना 6000 रुपीज़, ठीक है, बैंक के क्रेडिट पर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड फॉर ₹34,000। अब आपको देखो आप पे कर रहे हैं, जब हमने ट्रांसफ़र किया तो लिखा क्रेडिट साइड पर, अब पे करेंगे तो आएगा डेबिट साइड पर, तो टू बैंक अकाउंट और लिख दिया दूसरा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ₹34,000, दोनों को प्लस किया 42,000 आ गया, ठीक है। अब कोई भी आपके और लाइबिलिटीज़ बचे नहीं, ठीक है, इतने ही लाइबिलिटीज़ थे, आपने सब कुछ पे कर दी, ठीक है। अब पे कर दिया तो आया बैंक अकाउंट का आपका टोटल है इतना। अब दूसरा इफेक्ट आपने पे किया, पैसे गए तो कहाँ पर आएगा, बाय रिलेशन अकाउंट ₹42,000। कैसे आया 42 समझा, 34,000 + 8,000 42,000, ठीक है, सिंपल। चलो ये भी हो गया पक्का। ओके नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट बोल रहे हैं आपका बैंक मेगा बिकम इंस्टॉलमेंट ₹2,000 रिकवर फ्रॉम अ प्राइवेट एस्टेट, ठीक है, ये बाद में करेंगे, लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए सिंपली। अब क्या करेंगे, अकाउंट को सारे क्लोज कर देंगे, ठीक है। 1,28,000 42,000 + 6,000 तो आ रहा है 1,76,000, ठीक है। और ये दो अमाउंट को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो टोटल जो है वो छोटा आ रहा है, ठीक है, 1,40,400 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1,76,000 बड़ा है तो 1,76,000 इधर भी लिखेंगे। अब 1,76,000 हो गया। अब 1,76,000 माइनस क्या करेंगे, 1,40,400 करेंगे तो ये आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा। इसको हमेशा ऐसे सर्कल करने का, ठीक है। अब लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब कभी भी आपको क्या दिया जाता है क्वेश्चन में ऐसे करंट अकाउंट दिया जाता है तो अब यहाँ पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते। अब जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। और जो कुछ भी लॉस या फिर प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दिया। अब विद्या शर्मिला मेघा, अब फिर 35,600 आया। अब ये जो रेशो हमने अंडरलाइन किए थे यहाँ पर 5:3:2 में, उस रेशो में हम लोग क्या करेंगे, इस 35,600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मैं एक का बता देता हूँ, बाकी का आप लोग कर लेना। 35,600 × 5 डिवाइड बाय 5:3:2 था ना, यस। तो 5 डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो सिंपली इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली 5 से भी कर सकते हैं, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 0 0, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 17,800, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं 17,800। देखो विद्या क्या आ गया 17,800, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग किसका ढूंढेंगे, बाकी के बचे हुए पार्टनर्स का भी ढूंढेंगे। फिर से सेम 3:2। तो अभी फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ। 35,600 × 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब ये कट नहीं होगा आपस में, तो पहले 10 से कर लेते हैं या फिर 5 से करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 कितना जा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 0, ठीक है। अब उसके बाद में फिर इसको अगर चाहिए तो आप 2 से भी काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 0 ईयर, तो बचा 3 × 3,560 × 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 1 इधर 8 इधर, 1 कैरी, 3 5 जा 15 एंड 1 8 16, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और प्लस 1 10, 10,680, ठीक है। देखते 10,680 हमारा सही आया क्या। तो चलो आ जाते हैं पार्टनर रियलाइजेशन पे, 10,680, ठीक है। अब बचे हुए का आप दोनों को क्या करो, माइनस करो या फिर जैसे मैंने किया फिर से डिवाइड वैसे करो तो भी आ जाएगा आंसर सिंपली, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो इधर आया बैलेंस तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर आया बैलेंस तो लिखेंगे किधर, डेबिट साइड पर, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। अब किधर आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो पार्टनर्स करंट के डेबिट पर आएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और लॉस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के शो करेंगे। 17,800, 10,680, 7,120, सिंपल। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अब जैसे हम लोग नॉर्मल में करते थे कैसे, पहले पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर देते, अब वैसे नहीं करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो 17,800 ये टोटल है, 6,000 यहाँ पर आ गया, तो 1,700 बढ़ा है, यहाँ पर ये भी 17,800 लिखूंगा। 17,800 माइनस 6,000 तो ये आपको बैलेंस आ गया 11,800। यहाँ पर है 10,680, यहाँ पर 6,000 माइनस किया, आपको आ गया बैलेंस 4,680। वैसे यहाँ पर भी टोटल किया 33,100 आया, 120, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं, 33,120 सेम अमाउंट होगा। अब यहाँ पर आ गया बैलेंस तो कहाँ पर लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब इसको बैलेंस नहीं लिखते, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर देखो लिख रहे हैं बाय टू करंट अकाउंट 11,800, 4,680, 33,120, ठीक है, यहाँ से आ गया सिंपल। अब
क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको पहले क्लोज कर देते। देखो अभी लास्ट वाला एडजस्टमेंट, मेगा बिकम इंसॉल्वेंट एंड ₹2,000 वर ओनली रिकवर फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये जो मेगा है ना, ये मेगा हमारी थर्ड पार्टनर, इसका 33,120 ये डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर अभी तक हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 30,000 ही अमाउंट है, ये बाकी की अमाउंट अभी तक हमको मिली नहीं है, ठीक है। ये बाद में मैं बताता हूँ कैसे। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि मेगा जो है वो क्या हो रहा है, 33,120 में से 30,000 तो उसका हम लोग को क्या करना है, पैसा देना है, क्रेडिट बैलेंस देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। 33,120 में से 30,000 तो मेगा को हमको क्या करना है, बिजनेस को देना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 3,120 क्या करना है, हमको बिजनेस को उससे लेने चाहिए, ठीक है। यानी बिजनेस को मेगा क्या करेगी, देगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो मेगा है वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, यानी उसके पास कुछ भी पैसे जो है वो बचे नहीं है, सिर्फ वो जो है वो हमको क्या कर पा रही है, 2,000 ही दे पा रही है हमको, ठीक है। क्या कर रही है मेगा जो है, इज़ ओनली एबल टू पे ओनली ₹2,000 फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट, यानी कि 2,000 ही हमको क्या हो रहा है, रिकवर पैसा हो पा रहा है। यानी हमारा बचा हुआ पैसा यानी 1,120 क्या हो रहा है, अब कौन पे करेगा इसको, बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। ओनली 2,000 इज रिकवर फ्रॉम हर, तो 2,000 माइनस हो गया। अब देखो अगर 2,000 रिकवर हो रहा है तो अभी मैं इसकी भी एंट्री आपको बता देता हूँ, जर्नल एंट्री। अब पैसा आएगा, यानी मेगा हमको पैसा दे रही है, मेगा अकाउंट डेबिट ₹2,000, ठीक है, सिंपल, यस। और 2 मेगास कैपिटल। अब देखो बोला है ना कि मेगा को पैसे देने चाहिए, लेकिन मेगा सिर्फ 2,000 ही दे पा रही है, उसका जो जितना भी पैसा आ रहा है उतना, ठीक है। तो मेगा कैपिटल बैंक अकाउंट देखो डेबिट है, तो बैंक के डेबिट पर आएंगे, क्योंकि मेगा पैसा लेकर आ रही है, तो बैंक के डेबिट पर लिखेंगे 2 मेगास कैपिटल अकाउंट, जो उसकी क्रेडिट में है, ठीक है। ये जर्नल एंट्री के जो क्रेडिट में वो लिखेंगे ₹2,000। अब मेगा कैपिटल इधर क्रेडिट पर है, ठीक है, तो मेगा कैपिटल क्रेडिट पर है, तो बैंक क्या करेंगे, मेगा कैपिटल के क्रेडिट पर आएंगे और क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और सिर्फ मेगा के कॉलम में ₹2,000, ठीक है। समझ में आ गया ये 2,000 कहाँ से आया, सिंपल, पक्का। चलो ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा हुआ, जैसे कि देखा हुआ है, अगर कोई भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो उसका जो कुछ भी पैसा जो वो पार्टनर नहीं दे पा रहा है, अभी हमने यहाँ पर देखा टोटल देना चाहिए था पैसा कितना, मेगा ने देना चाहिए था 3,120, उसमें से सिर्फ मेगा जो है वो 2,000 ही दे पा रही है, तो बचा हुआ 1,120 रुपया मेगा नहीं दे पा रही, ठीक है। तो अब इसको कौन देगा, जो बचे हुए पार्टनर्स है, यानी कि जो कौन है हमारा बचा हुआ, विद्या और शर्मिला, ये देंगे, ठीक है। और कौन से रेशो में देंगे, तो 5:3:2 है, तो जो 2 है वो मेगा का रेशो कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ रेशो 5:3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं कैसे कैलकुलेट करते बताता हूँ, ठीक है। सिंपली टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं हर चीज़ आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, हर चीज़ों को एक्सप्लेन करके, ठीक है। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मैं 1 मोर स्लाइड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सिंपली। अब 1,120 इंटू, अब क्या कर रहा है, देखो हमने रेशो क्या था, 5:3:2 ये रेशो था, सिंपल, ठीक है। अब हमारी एक पार्टनर मेगा तो जा रही है, अब रेशो क्या बचा, 5:3, मतलब क्या आ जाएगा, 5/8। 8 कैसे आया, 5 + 3 = 8, सिंपल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल, अब हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट। तो चलो कर लेते, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 6 = 12, 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। या फिर 2 से उसको क्या करो, डिवाइड करो तो या फिर 4 से कर दो, 4 1 = 4, ठीक है। मैं चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर नीचे करके दिखाता हूँ, 560 × 5 / 4 हमारे पास बचा, 4 1 = 4, 4 1 = 4, एक बचा इधर, 4 4 = 16, 0। अब बचे हुए को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 5 4 = 20, 0 इधर, 2 कैरी, 5 1 = 5 + 2 7, और बचा हुआ 1 0। आ गया आपका आंसर 700 रुपीज़, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, देखो ये आ गया 700 रुपीज़। कैसे आ गया, समझ में आ गया, पक्का। चलो इजी है, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स पे करेंगे। अब देखो पहले ये मेगा दे रही थी, तो सिंपली हमको पता चल रहा था चलो मेगा से पैसा आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी एंट्री मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। अब विद्यास कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद में दूसरी हमारी शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू क्या होना आ जाएगा, मेघास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल, कितना पैसा लेना है भाई, 1120 रुपये लेना है। अब हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है विद्या से 700। अब बचा हुआ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, 700 माइनस कर दो तो जो बचा हुआ पैसा 800 900 तो 1100 400 यानी आपका आ जाएगा, सॉरी एक मिनट मेरा पेन, हाँ चलो ठीक है, आपका बचा हुआ 800 900 100 एंड 400 यानी कि 4120 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, 4020 रुपीज़, ठीक है सॉरी, हाँ 420 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ओके 420 आपका आ गया। अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल, मेघा विद्या और शर्मिला इज डेबिट, ठीक है, और मेघा इज क्रेडिट, तो मेघा के क्रेडिट पर आएंगे और दोनों का नाम लिखेंगे, बाय विद्यास कैपिटल 700, बाय शर्मिलास कैपिटल ₹420 आ गया। सिंपल, चलो ये समझ में आ गया अमाउंट कैसे आया, 420 पक्का। चलो अब नेक्स्ट क्या है, देखो डेबिट पर क्रेडिट के इफेक्ट हमने दे दिया, अब डेबिट के इफेक्ट, विद्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मिला कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट डेबिट है तो इनके डेबिट पर आएंगे और किसका नाम लिखेंगे, जो उसकी क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में कौन है, मेघा कैपिटल, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पर आ गए, लिखा टू मेघास कैपिटल, विद्या के कॉलम में 700, शर्मिला के कॉलम में 420। सिंपल, आ गया सम पक्का। चलो अब क्या है, बचा हुआ बैलेंस, तो हम लोग बैलेंस को अगर करेंगे टोटल तो 50,000 बड़ा आ रहा है और यहाँ पर अभी तक जो है वो इतनी अमाउंट है। ठीक है, यानी कि आपकी इतनी अमाउंट है तो ये छोटा है, तो ये 50,000 बड़ा है, तो 50,000 इधर भी लिखेंगे, 50,000 में से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो ये आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा। वैसे ही 40,000 ये बड़ा है, ये दोनों अमाउंट छोटी है, तो 40 इधर भी लिखेंगे, 40 में से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग मिल जाएगा। और जो बैलेंस है वो हम लोग बैलेंस नहीं लिखते क्योंकि अभी ये डिसोल्यूशन है, आगे बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं होने वाला है, तो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 37,500 34,900। ठीक है, अब पार्टनर्स को पे करेंगे तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो देखो विद्या 37,500 और शर्मिला 34,900। ठीक है, और फिर बैंक को भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो दोनों भी सम आपके जो दोनों भी साइड जो है वो डेबिट और क्रेडिट सेम आने चाहिए, इसका मतलब आपका सम हो गया कंप्लीट। सिंपल, तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट जो मैंने एक कैलकुलेशन करके दिखाया विद शर्मिला मेघा का, ठीक है, इंसॉल्वेंसी वाला, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल 33,110.20 उससे लेने थे, लेकिन बिजनेस को भी उसको क्या है 30,000 रुपीज़ पे करने थे, तो ये हमने माइनस किया तो बैलेंस आया इतना। अब उसमें से सिर्फ मेगा जो है वो 2,000 दे पा रही थी, बचा हुआ पैसा नहीं दे पा रही, तो जो पैसा नहीं देंगे वो क्या करेंगे, पार्टनर्स लोग बचे हुए क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, सिंपल, हमने अभी कैलकुलेट करके मैंने पीछे आपको कैलकुलेशन बताया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सिंपली पक्का। चलो ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।